हाय फ्रेंड्स, यदि आप क्लास 10th का एग्जाम देने वाले हैं 2026 में, तो आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। बहुपद निकालने के लिए, शून्यक निकालने के लिए, बहुपद क्वेश्चन है शून्यक निकालने के लिए, जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा दे देता है लेकर के। तो शून्य किस तरह निकालेंगे? यहाँ क्या दिया हुआ है? द्विघात बहुपद इतना का शून्य ज्ञात करें। शून्य कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन लिखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 दिया हुआ है। देखा शून्य कैसे निकालेंगे? इस ऑब्जेक्टिव में भी बहुत ज़्यादा दे देगा और सब्जेक्टिव में भी दे देता है 2 नंबर क्वेश्चन। सो किस तरह निकालेंगे इसको? सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर। यहाँ पर कोई गुणांक नहीं है, गुणांक रहता तो इसको गुना कर दे। कोई भी क्वेश्चन अभी लेंगे, पहले ये समझिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर जो है वो लिख दिए, प्लस है तो प्लस कर दिए। ये जो है ना यहाँ 7x, इसको क्या करेंगे, इस तरह तोड़ना है। इसको इस तरह तोड़ेंगे कि गुना करने पे इतना पूरे और जोड़ने पे इतना पूरे। इस तरह इसको तोड़िए, गुना करने पे इतना प्लस 10 पूरे और जोड़ने पे प्लस 7 पूरे। इसको हम किस तरह लिखेंगे, 2x प्लस 5x प्लस 10। अब ये दोनों का अगर हम जोड़ते हैं तो 7x पूरेगा। अब 5 है 2 7x, अगर ये दोनों गुना करते हैं तो 5 दूना 10 एक्स एक्स एस स्क्वायर, यानी कि दोनों को हम गुना करेंगे तो हो जाएगा 10 एक्स स्क्वायर। यहाँ पे लिखना नहीं है, माने में करना ही है सब चीज़। इतना गुना करने पे इतना पूर गया 10 एक्स स्क्वायर और जोड़ने पे इतना पूर रहा है। अब क्या करेंगे, ये दोनों से कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? इसमें से आ रहा है एक्स कॉमन आ रहा है, तो एक्स 2 एक्स में से एक्स निकाले तो एक्स बचा, प्लस यहाँ से एक्स निकल गया तो 2 बचा, प्लस है प्लस, ये दोनों से 5 आएगा कॉमन। 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स प्लस, एक में से 5 निकलेगा तो 2 बचेगा। ये चीज़ याद रखना है कि जब बहुपद बनाइएगा ये दोनों अंतर में घटाना है, बराबर होना चाहिए। अगर आपको बराबर नहीं आ रहा है तो आपका गलत है। अगर ये दोनों बराबर आ रहा है तो सही है। प्लस माइनस भी देखना है, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, दोनों बराबर है तो नहीं आपका सही है। तो इसको तब कैसे लिखेंगे, एक्स प्लस 5, क्योंकि ये दोनों लिख दिए, ये वो खटाल के अंदर वाला लिखेंगे एक्स प्लस 2। अब क्या करेंगे, एक्स प्लस 5 बराबर 0, इसको हम लिखेंगे एक्स प्लस 2 बराबर 0। ती प्लस में है, बराबर को ऊपर ही जाएगा तो माइनस में होगा, एक्स बराबर हो जाएगा -5, एक्स बराबर हो जाएगा -2, तो ही हो जाएगा शून्य। यानी इसका शून्य क्या हो जाएगा, -5 और -2 हो जाएगा। ये क्वेश्चन इस तरह था। एक और क्वेश्चन अगर दिखाते हैं आपको, इस तरह दे दे, क्वेश्चन समझ में आ गया है? यहाँ पे मैंने इसको तोड़ने का अथी है, किस तरह तोड़ेंगे, जोड़ने पे इतना, गुना करने पे इतना। दूसरा क्वेश्चन देखिए, समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन किस तरह है, यहाँ गुणांक नहीं था, अब गुणांक ला लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6 का शून्यक निकालिए। इसका बोल रहा है शून्य ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6, इसको अब क्या करेंगे, ये दोनों गुना करेंगे। 6 दूना 12 एक्स स्क्वायर। आपको एग्जाम में ये नहीं लिखना है, आपको समझाने के लिए हम गुना करके लिख रहे हैं ताकि आप समझ जाए किस तरह बनाते हैं। आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। अब क्या करना है कि जो है पहले वो लिखेंगे 2x स्क्वायर, माइनस है माइनस। अब क्या करेंगे कि जोड़ने या घटाने पे इतना आना चाहिए -4x, और गुना करने पर -12x आना चाहिए। दोनों गुना करेंगे -12x स्क्वायर होगा, -12x स्क्वायर आना चाहिए। अब क्या क्या चीज़ लेंगे उतना पूरेगा। यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले हम देख 6 में से 2 घटेगा 4 आ जाएगा, 6 गुना 2 करेंगे तो 12 भी हो जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, प्लस 2x हम लेते हैं, फिर माइनस 6x लेते हैं, फिर माइनस यहाँ 6 है तो 6 दे दिए। अब इस पे हम यहाँ पर काहे लिए हैं, काहे कि
6x में से 2x घटाएंगे तो -4x बचेगा और ये दोनों गुना करेंगे 6 दूना 12x² पूरी जाएगा माइनस में। अब यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है? 2 और x कॉमन आ रहा है, तो 2x यहाँ से ले लेंगे तो बचेगा a हो गया x, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 2x निकाल लेंगे तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचेगा, तो 1 हम दे दिए हैं, यहाँ माइनस है। इसमें क्या कॉमन आएगा? 6 कॉमन आएगा, माइनस में 6 लिए हैं याद रखिएगा। यहाँ से 6 अगर निकाल लिए तो यहाँ बचेगा x माइनस, फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस, यहाँ बच जाएगा +1। यहाँ तक हो गया है। अब क्या करेंगे? अभी तुरंत बताए थे कि एक अंदर वाला लेना है, दोनों बराबर है यानी सही है, एक बाहर वाला लेना है, यानी 2x - 6 बराबर 0, ये लेना है अंदर वाला x + 1 बराबर 0। फिर इसको क्या करेंगे? 2x बराबर 6 को पट्टी ले जाएंगे तो माइनस में तो पट्टी जाएगा प्लस में, यानी 6 हो जाएगा, तो x बराबर 6/2 कटेगा तो x बराबर 3 आएगा। ये पट्टी कैसे होगा? x बराबर प्लस में तो पट्टी जाएगा तो -1, यानी इसका आ जाएगा 0, 3 आ जाएगा और क्या आएगा? -1 आ जाएगा। हो जाएगा? हो गया। इस तरह से बनाना पड़ेगा। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते समझ गए होंगे। इसी तरह से एग्जाम अगर आ रहा है तो इसी तरह से बनाइए। इसमें गुणांक नहीं था, इसमें एक गुणांक वाला ले लिए थे, आपको समझ में आ गया।